नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन भारत न्यूज और मैं लेकर आया हूं आज की 10 बड़ी और ताजा खबरें। देश से लेकर उत्तर प्रदेश और दुनिया तक कई बड़े अपडेट सामने आए हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी खबर बेहद अहम है। पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के सुंब इलाके में सुरक्षा एजेंसियों को वायरलेस कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्टिविटी की जानकारी मिली। इसके बाद सेना, पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध वायरलेस सेट कुछ समय के लिए एक्टिव था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गयी। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दूसरी बड़ी खबर, लखनऊ में फर्जी चेक से 50 लाख रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी। लखनऊ में पुलिस ने एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि फर्जी चेक और दस्तावेजों के लिए करीब 50 लाख रुपए निकालने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में बैंक से जुड़े दस्तावेज और पासबुक समेत कई चीजें जांच के दायरे में ली हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल है और रकम का इस्तेमाल कहाँ किया गया। तीसरी बड़ी खबर, यूपी में दवाओं को लेकर बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में नकली या मानकों पर खरी उतरने वाली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। एफएसडीए ने 11 जिलों में 50 से ज्यादा फार्मा यूनिटों पर जांच की। कार्रवाई के दौरान तैयार दवाओं के 55 और कच्चे माल के 30 सैंपल लिए गए। अनियमितताएं मिलने पर 7 यूनिटों का संचालन रोक दिया गया। त्योहारों के मौसम से पहले इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि दवाओं की गुणवत्ता सीधे लोगों की सेहत से जुड़ी है। चौथी खबर, लखनऊ में पुलिस कर्मियों पर ही गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज। लखनऊ में एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि 2 लोगों को लखनऊ से उठाया गया और उनकी गिरफ्तारी को किसी दूसरे स्थान यानी नूरपुर में दिखाया गया। मामले में अवैध हिरासत और सरकारी रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर घटनाक्रम क्या था। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न के लिए बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल और डेंटल इंटर्न मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने को मंजूरी दी है। इससे राज्य के करीब 3928 एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न को फायदा मिलने की बात सामने आई है। यानी जिन मेडिकल छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान कम स्टाइपेंड मिल रहा था, उनके लिए सरकार का यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। छठी बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री मोदी करीब 8 लाख युवाओं से जुड़ेंगे। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के करीब 8 लाख युवाओं से वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में युवाओं से जुड़े मुद्दे, विकास और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के साथ एक साथ संवाद का यह कार्यक्रम खास तौर पर चर्चा में है। सातवीं बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर बातचीत आगे बढ़ी। भारत और चीन के बीच हालिया उच्च स्तरीय बातचीत में दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। दोनों पक्षों ने सीमा विवाद के लिए निष्पक्ष और स्वीकार्य समाधान की दिशा में बातचीत जारी रखने तथा कम्युनिकेशन चैनल मजबूत करने पर सहमति जताई है। 4 साल तक चले सैन्य तनाव के बाद दोनों देशों के बीच यह कूटनीतिक संपर्क काफी अहम माना जा रहा है। आठवीं खबर, उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ से ज्यादा मतदाता अंतिम सूची में। उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के बाद यूपी की अंतिम मतदाता सूची में 13.4 करोड़ से ज्यादा मतदाता शामिल हुए। आने वाले चुनावों के लिहाज से यह अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में मतदाता सूची का सीधा असर चुनावी प्रक्रिया पर पड़ता है। नवी बड़ी खबर, लखनऊ में बारिश जल भराव, आज भी गरज चमक की संभावना। लखनऊ में लगातार चौथे दिन बारिश हुई। गोमती नगर, चिन्हाट, हजरतगंज, हुसैनगंज और चौक समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। मंगलवार सुबह से बुधवार शाम तक शहर में करीब 50 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी बादल छाए रहने और 1-2 दौर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। यूपी के कई दूसरे जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। और अब 10वीं खबर, नेपाल में तबाही के बाद यूपी में भी प्रशासन अलर्ट। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। इस आपदा में बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबर है। भारत की तरफ से भी राहत प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने नेपाल में फंसे प्रदेश के लोगों की मदद के लिए 1070 हेल्पलाइन सक्रिय की है और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। गंडक नदी के बहाव को लेकर भी यूपी में निगरानी बढ़ाई गई है। तो ये थी आज की 10 ताजा बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही ताजा सटीक अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसटीएन भारत न्यूज के साथ। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसटीएन भारत न्यूज को देखते रहें।